उनसे पूछिए जिनके लिए अतीक अहमद मसीहा था। जाइए इलाहाबाद में, चकिया में जाइए, हर कहीं जाइए, पूछिए अतीक के बारे में। लेकिन इस गोदी मीडिया पर यकीन मत कीजिए। क्या इन हिजड़े चैनलों की हिम्मत हुई कि सतपाल मलिक का इंटरव्यू ले पाते? कीजिए। दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे अतीक की। जी हां, जिस अतीक के ऊपर यह मतलब इल्जाम लगाया जा रहा है राष्ट्रीय चैनलों के द्वारा, उन कथित राष्ट्रीय चैनलों के द्वारा जिनकी कोई आजकल इज्जत बची ही नहीं है, बेइज्जती इतनी हो चुकी है, उनको झूठा मान लिया जाता है। लेकिन असलियत क्या थी? किसने मरवाया अतीक अहमद को और उसके भाई को? किस तरह से उसके खानदान के साथ बर्बादी का खेल खेला गया? किस तरह से गुड्डू बमबाज को इशारे पर लगाया गया? कौन था वो व्यक्ति जिसकी शक्ल असद से मिलती थी? उसके धोखे में असद का एनकाउंटर किया गया। ये बहुत सारी स्टोरी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अतीक अहमद कौन था? कौन था अशरफ? जरा इसकी डिटेल में अगर हम जाना चाहें तो सीधी सी बात समझ लीजिए, ये निर्दलीय विधायक बना था अतीक, और ऐसे वैसे नहीं बना था। इसको गरीबों का वोट मिला था, आम जनता का वोट मिला था। उनसे पूछिए जिनके लिए अतीक अहमद मसीहा था। जाइए इलाहाबाद में, चकिया में जाइए, हर कहीं जाइए, पूछिए अतीक के बारे में। लेकिन इस गोदी मीडिया पर यकीन मत कीजिए। आज मार दिया गया एक आदमी, बहुत स्पष्ट ढंग से मतलब साजिश रच के। पाप तो किसी पर लगा होगा, किसी ने सुनियोजित ढंग से हत्या तो की है। और इस हत्या पर मजे की बात यह कि वोट पॉलिटिक्स भी हुई है। वोट पॉलिटिक्स ऐसी हुई है जिसको देख करके मैं भी शर्म के मारे गड़ गया। एक चैनल डालता है अतीक की हत्या और असद के एनकाउंटर से बीजेपी को फायदा या नुकसान। त्वरित सर्वे, 47% बोलते हैं फायदा, 17% बोलते हैं नुकसान, 26% बोलते हैं असर नहीं, 10% बोलते हैं पता नहीं। असद के एनकाउंटर पर क्या सोचते हैं लोग? राष्ट्रीय चैनल दिखाएं वही सही। क्या इन हिजड़े चैनलों की हिम्मत हुई कि सतपाल मलिक का इंटरव्यू ले पाते? इन हिजड़े चैनलों की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इनके बाप मोदी की पोल खुल जाती, इनके आका की पोल खुल जाती। अदानी और मोदी के संबंध क्या हैं इसमें सवाल नहीं पूछा, क्योंकि इनके बाप की पोल खुल जाती। इनके मतलब कुत्ते हैं ना, तो कुत्ते तो मालिक से सवाल ही नहीं कर सकते ना भाई। लेकिन यहां पर कुछ नजारा ऐसा होता है कि एक चैनल आगे आता है, एक चैनल मोदी जी के लिए प्रचार कर रहा होता है। उसका एक पत्रकार इलाहाबाद में घूम रहा होता है, वहां वो चक्कर में पड़ जाता है एक कॉफी हाउस में इंटरव्यू लेने लगता है। और कॉफी हाउस में किस तरह से उसकी बखियां उधेड़ते हैं इलाहाबाद में रहने वाले लोग। काश ये आंकलन किसी भी पत्रकार ने आपको दिखाया होता। देखिए ये आंकलन न्यूज़ 24 के उस पत्रकार की किस तरह से मतलब क्या कहूं, नाड़ा खोला या ली या की हुई। सुन लीजिए खुद। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। कुछ तो यहां तक थ्योरी निकाल दिए कि अतीक अहमद ने ही गोली चलाने का इशारा किया। अब इस देश में चींटी के सामने अगर आप उंगली रख दें तो चींटी भी अपनी जान बचाने के लिए रास्ता बदलती है। तो लोग ये भी कहने लगे कि अतीक अहमद के इशारे के बाद गोली चली। तो ऐसे भी लोग हैं जो, आपको क्या लगता है कि अतीक अहमद या दुनिया का कोई आदमी अपने ऊपर गोली चलाने के लिए इशारा करेगा? चलवाएगा? बिल्कुल नहीं चलवाएगा। क्यों कोई मरेगा? क्यों मरना चाहेगा? क्यों मरना चाहेगा? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, लोकप्रिय नेता था, 5 बार विधायक हुआ, फूलपुर जहां से नेहरू जी जीतते थे वहां से वो सांसद हुआ है, तो उसकी लोकप्रियता थी। और नेताओं की अपेक्षा उसकी लोकप्रियता थी। कनपटा पे पिस्टल सटा के वोट नहीं ले रहा था। एक एक घर में जाकर के ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे घर की बहन बेटियों को हम उठा ले जाएंगे अगर वोट नहीं दिए तो। ऐसा कह के वोट नहीं लिया है, जिताया है। और जीतने का जो सिस्टम है लोकपालिका का, उस तरह से वो जीता है, बूथ कैप्चर करके नहीं जीता है। भाई मैं अतीक अहमद के विधायक और सांसद होने पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि अतीक अहमद ने अपराध नहीं किए, अपराधों की लंबी लिस्ट नहीं है, लेकिन आप
आप अभी जा रहे। मुलायम सिंह के ऊपर कितने मुकदमे थे, कई बार चीफ मिनिस्टर हुए, रक्षा मंत्री हुए। शिवपाल के ऊपर कितने मुकदमे थे। जो सिस्टम में दौड़ेगा वो सबको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। रामचंद्र जी नहीं संतुष्ट कर पाए एक धोबी को, तो एक सांसद क्या संतुष्ट कर लेगा पूरी जनता को, ये बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे और जनता से। माइनॉरिटी का नेता था, ठीक है मानते हैं, चलिए यही मान लीजिए माइनॉरिटी का नेता था। तो एक छोटी सी घटना घट गई अशरफ के आदमियों के द्वारा, वो मदरसा कांड, उसके बाद यही जनता एक सांसद विधायक का इलेक्शन लड़ा और हार गया, लोकप्रियता चली गई। अच्छा, आप पूछिए, जो पूछिए बताएं। आप मुझे अब ये बताइए कि ये योगी सरकार ने जो नई लिस्ट जारी की है और कुछ लोगों का नाम अपडेट किया है, आपको लगता है कि दूसरे माफियाओं पर भी इतनी तेजी से कार्रवाई होगी? माफिया होता कौन है? माफिया होता कौन है? छोटी दुकान और बड़ी दुकान। कौन सस्ती जमीन नहीं खरीद रहा है? गांव का प्रधान होता है कोई दबंग आदमी, वो 4 भाई लड़ते रहते तो एक भाई से जमीन लिखा लेता है, 3 भाई से कहता है इसी रेट पे बेचो, नहीं हम बगल में अब तुमको रास्ता नहीं देंगे। वो छोटे पैमाने पे कर रहे थे, ये बड़े पैमाने पे कर रहे थे। कौन सिस्टम में नहीं कर रहा? कौन बिल्डर है जो पेट्स के अंदर से 10 अरब रुपया लेके चला आया? आप बताइए। किसी ने यही किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया। अतीक अहमद बहुत बड़े व्यवसायी हो गए। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन, ये आपने सुन लिया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि राष्ट्रीय चैनल या गोदी मीडिया किसी के बारे में कोई भी एक इमेज बनाना चाहे, लेकिन जो क्षेत्रीय इमेज होती है ना, वो होती है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरह से राष्ट्रीय मीडिया की बेइज्जती की जा रही थी एक अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा। ये योगी जी की कामयाबी नहीं है, ये योगी जी का सबसे बड़ा फेलियर है और ये डर है। अगर इतना डर ना होता तो अपनी सुरक्षा ना बढ़ा ली होती योगी जी ने। योगी जी ने अपने मुकदमे साफ ना करा लिए होते। अपराधी कौन नहीं है इस राजनीतिक तंत्र में? काश कि अगर सीएम बन गया होता अतीक अहमद, तब योगी जी आपका क्या होता? कभी सोचा है? नहीं सोच पाएंगे। आपने खानदान तबाह कर दिया। थे वो माफिया, थे कुछ भी थे, कानून के हिसाब से उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन असद के एनकाउंटर पर भी सवाल देने पड़ेंगे, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जो कैमरे में आदमी लग रहा है उसका फेस असद से बिल्कुल अलग है, और जो मीडिया ने बताया लोगों ने मान लिया। वाह मोदी जी, वाह। काश आपके कोई औलाद होती। मोदी जी, आपके कोई औलाद होती। आप गांधी जी की तरह और इस संविधान की तरह दिल से सोचते तो शायद आपकी आंखों के कोर भी नम हो चुके होते। अतीक चला गया, अखलाक चला गया, सही है। बहुत बड़े माफिया थे, बहुत बड़े गुंडे थे, इतने बड़े गुंडे थे कि सांसद बना दिया, ये कर दिया, लेकिन जब उन्होंने गलती की तो उनको हरवा भी दिया था। ये आपने इस इंटरव्यू में देख लिया होगा। किस किस को रोइए, किस किस को कहिए, आराम बड़ी चीज है, सियासत को छोड़ बिस्तर पकड़ के रोजाना सोइए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।